Now we are going to discuss the Lagrange's method of type 2। हम लोग यहाँ पे टाइप 2 के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको हम बता चुके थे कि Lagrange's में टोटल आपका 4 मेथड के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 तो बहुत आसान से था, हम उसको बता चुके हैं। आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें आप टाइप 1 के बारे में। Lagrange's मेथड का टाइप 1 का क्वेश्चन, उसमें आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, पी पी प्लस क्या था आपका क्यू क्यू इक्वल टू क्या था आपका आर था। और यहाँ से आप क्या कर सकते थे, डायगोनल इक्वेशन निकालते थे। डायगोनल इक्वेशन यहाँ पे निकाल लेते थे और आपको पता होगा डी क्या लिखते थे यहाँ पे डी एक्स बाई पी और इक्वल टू क्या लेते थे आप डी वाई बाई क्यू और इक्वल टू लिखते थे डी जेड बाई आर। और कोई भी दो मेंबर को आप लेते थे, इसमें कोई भी दो मेंबर को लेते थे आप टेकिंग टू मेंबर्स टू पेयर, टेकिंग टू पेयर्स ट्वाइस। दो बार हम लोग लेते थे कोई दो पेयर को, टेकिंग टू पेयर्स ट्वाइस। और उसके बाद हम लोग के पास जो निकल के आता था एक फंक्शन आता था, फाइव यू बी इक्वल टू 0 होता था। अगला होता था फाइव C1 C2 इक्वल्स टू क्या होता था 0 होता था। ये हम लोग इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। लेकिन अब टाइप नंबर 2 में ऐसा नहीं है आपका। टाइप नंबर 2 में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको ये तो मिलेगा ही आपको, जैसे यहाँ पे डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू, ये तो आपको ये तो मिल ही जाएगा आपको, इसका सब्सिडियरी इक्वेशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो आप एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे, या तो यू निकाल पाएंगे या तो आप भी निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें से आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली एबल टू फाइंड, ठीक है, फाइंड आइदर यू और भी, ठीक है, आइदर यू और भी, बट नॉट अदर फंक्शन, ठीक है। लेकिन अदर फंक्शन नहीं निकालेंगे, बट नॉट अदर फंक्शन, नॉट अदर फंक्शन। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इस चीज़ को अदर फंक्शन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे जो आपका होगा एक्स वाई जेड जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका C1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को, हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो आप यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यहाँ पे इस मेथड का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हम लोग इस मेथड टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, एक्स पी प्लस क्या है वाई जेड क्यू और वाई जेड क्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या एक्स क्यू, ठीक है, एक्स वाई, सॉरी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन, ठीक है। लेग्रांजेस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लेग्रांजेस इक्वेशन का, वो पता होगा आपको क्या होगा, पी पी, ये होगा आपका पी पी यानी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस क्या होगा क्यू स्मॉल क्यू और ये आपका आर। तो पी का वैल्यू कितना आपका स्मॉल कैपिटल पी का वैल्यू कितना आपका एक्स जेड, इसमें कैपिटल क्यू का कितना वाई जेड और आर इक्वल टू कितना आपका एक्स वाई, ये दिया हुआ है, ठीक है। द लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन, लेग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होगा आपका डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू होगा डी जेड बाई आर। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखें तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी एक्स बाई क्या आ जाएगा आपका एक्स जेड और ये आपका आएगा डी वाई बाई वाई जेड और ये आ जाएगा आपका डी जेड बाई क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर, हम लोग यहाँ से दो मेंबर पहला लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखें, टेकिंग फर्स्ट टू मेंबर्स हम लोग दो मेंबर्स हम लोग पहले ले लेते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स जेड इक्वल्स टू डी वाई बाई क्या होगा आपका वाई जेड होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे एक्स जेड और यहाँ पे वाई जेड, एक्स एक्स क्या होगा जेड जेड क्या होगा कैंसिल होगा। तो यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग भी कर लेते हैं, क्या होगा डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका डी वाई बाई वाई। अब इसका वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स का क्या होगा आपका लॉग एक्स हो जाएगा आपका और डी वाई बाई डी वाई का क्या होगा आपका लॉग वाई हो जाएगा, ये प्लस क्या होगा आपका लॉग C1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग एक्स
और ये लिख सकते हैं आप log y C1, ठीक है। तो log log आपका कैंसिल होगा, आपका यहाँ से आपका x इक्वल टू हो जाएगा y C1। सो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x बाई वाई। इसी को हम लोग क्या करते हैं u इक्वल टू क्या होगा आपका x बाई वाई। ये आपका निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेंबर को लेंगे हम लोग। दूसरा मेंबर को अगर लेंगे तो क्या इसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से जो है हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, देखिए लास्ट टू मेंबर्स। जब लास्ट टू मेंबर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताएं, dy बाई वाई जेड इक्वल टू डी जेड बाई क्या होगा, डी जेड बाई क्या होगा आपका डी जेड बाई एक्स वाई होगा, ठीक है। डी जेड बाई क्या होगा आपका एक्स वाई होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका कैंसिल क्या होगा आपका देखेंगे, यहाँ से आपका जो कैंसिल होगा डी वाई बाई वाई जेड लिए, फिर क्या लिए एक्स वाई लिए। तो यहाँ से जो कैंसिल हो जाएगा आपका वाई कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन आ जाए, पहले हम लोग लिखेंगे पहले। तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई क्या आ जाएगा आपका जेड इक्वल्स टू डी जेड बाई क्या आ जाएगा एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्स इंटू डी वाई और फिर आ जाएगा आपका जेड इंटू डी जेड, ठीक है, जेड इंटू डी जेड। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ से हम लोग के पास क्या है एक्स इंटू डी वाई, ठीक है, एक्स इंटू डी वाई। अब हमको चाहिए जे, यहाँ पे तो सही है जेड इंटू डी जेड, लेकिन हमको एक्स इंटू डी वाई मतलब हमको यहाँ पे एक्स चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको या तो वाई चाहिए, तभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इस चीज़ को हम लोग यूज करेंगे, वो आपका ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है वाई एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग C1 वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख दें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C1 वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या होगा आपका जेड इंटू डी जेड। मतलब ये जो हम लोग रिप्लेस कर दिए ये वाला वैल्यू से हम लोग क्या किए इसको रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग अगर इंटीग्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटिंग अगर करेंगे आप, तो आप लिखिए इंटीग्रेटिंग अगर करेंगे तो क्या होगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका C1 और ये आपका आएगा वाई इंटू डी वाई और ये आ जाएगा आपका जेड इंटू डी जेड। तो ये जो इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका वाई इंटू डी वाई का मतलब होगा आपका C1, ये क्या होगा आपका वाई स्क्वायर बाई 2, ये आपका होगा जेड स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा आपका 2 अब प्लस क्या होगा आपका C2, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपका C2। यहाँ से आप 2 LCM लेंगे, जब 2 LCM लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C1 वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका इक्वल टू क्या होगा आपका जेड स्क्वायर माइनस प्लस क्या होगा 2C2। इसको इधर ले आए, इधर इसको ले आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C1 वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका जेड स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2C2 को हम लोग कैपिटल C कैपिटल ले लेते हैं या तो कुछ ऐसा ले लेते हैं, आप इसको लेना C। अगर हम लोग इसमें क्या ले लिए C इक्वल टू क्या ले लिए आपको कैपिटल C इक्वल टू लिए हैं 2C2। अब ये वीडियो हम लोग ले चुके हैं। अब हम लोग के पास जो है हम लोग को रिलेशन निकालना है, क्या रिलेशन निकालना है कि C1 और C2 में रिलेशन कैसा होगा, C1 और C में कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसका कुछ ऐसा रिलेशन इसका निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। या इसको आप ऐसा लिखते हैं C2 है तो यहाँ पे इसका C2 ही लिख दें, इसको आप डैश मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे C2 डैश होगा। ये हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को रिलेशन निकालना होगा क्या C2 डैश और C2 में क्या उसका रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो आपका आ गया, यहाँ से जो C2 ये तो आपका C2 डैश का इक्वल टू क्या आपका 2C2 है आपका, ये दिया हुआ है आपका। इसके बाद जो है जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा आपका देखिए द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पता होगा आपको 5UV होता है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा 5UV, ठीक है। 5UV इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0 होगा। तो 5UV मतलब आपको क्या होगा आपका ये देखें U का वैल्यू आपका दिया हुआ है, आपका U का वैल्यू कितना है देखें, U का वैल्यू आपका XY है, तो ये तो आपका XY निकल चुका है आपका। और आपका V का वैल्यू कितना है देखें, V का वैल्यू जो है आपका ये वाला आपका क्या होगा V का वैल्यू हम लोग का होगा तो यहाँ पे होगा आपका C1 वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका जेड स्क्वायर, ठीक है। C1 इस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये आपका वैल्यू निकल गया क्या V, ये आपका वैल्यू जो था हम लोग का क्या था V था। ये आप यहाँ से C1 को हम लोग हटा भी सकते हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताएं x बाई वाई होगा। ये आपका C1 का वैल्यू क्या था देखें C1 का x बाई वाई, ठीक है, x बाई वाई। जब x बाई वाई पुट करेंगे इसमें तो एक कट जाएगा तो आपका x वाई माइनस क्या होगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक सॉल्यूशन आपका बन गया।
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 5z प्लस क्या है 10y माइनस 3x, ठीक है 10y माइनस 3x ये दिया हुआ आपका, ठीक है y माइनस 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन। तो क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस इक्वेशन इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका PP प्लस क्या होगा आपका Q इक्वल टू क्या होगा R होगा। तो कैपिटल P इक्वल टू कितना है आपका, देखिए 1 है, ठीक है 1। कैपिटल Q इक्वल टू क्या है आपका 3 है, और आपका R जो है वो क्या है आपका 5z प्लस क्या है आपका 10y माइनस क्या है आपका 3x, ठीक ये चीज़ दिया होगा। अब बताइए इसका द सब्सिडरी इक्वेशन, यहाँ से जो आपका सब्सिडरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा आपका, उसको हम लोग यूज करेंगे। ये आपका हो जाएगा dx बाई क्या होगा p इक्वल टू क्या होगा dy बाई q इक्वल्स टू होगा dz बाई r। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करें आप dx बाई p का वैल्यू कितना होगा आपका, देखिए जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका dx बाई p का वैल्यू कितना आपका 1, और dy बाई q का वैल्यू कितना 3, और dz बाई r का वैल्यू कितना आपका 5z प्लस 10y माइनस क्या होगा 3x ये होगा आपका। अब यहाँ से टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर लेंगे आप, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स, ठीक है टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स। तो यहाँ पे देखें ये मेंबर्स तो ले ही नहीं सकते क्योंकि अपने ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ही आपका दिया हुआ है। तो आप इसको लिखें dx बाई x1 इक्वल टू आपका dy बाई क्या होगा 3। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू dx इक्वल टू क्या होगा dy। इस तरह इंटीग्रेशन कर लें आप। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका होगा 3x स्क्वायर बाई 2, ये सॉरी 3x होगा यहाँ पे, ठीक है x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x होगा यहाँ पे। तो ये आपका 3x होगा, ये आपका क्या होगा y प्लस क्या होगा आपका c1। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे c1 निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू c1। इसका मतलब हम लोग का पास u निकल गया, क्या निकला 3x माइनस वाई निकल गया, ठीक है 3x माइनस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को आप देखें यहाँ पे दूसरा हम लोग को वैल्यू निकालना है। दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा हम लोग को इसी का यूज करना। डायरेक्ट हम लोग तो ले नहीं सकते इस वैल्यू को, हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते इसको क्योंकि 5z प्लस 10y माइनस 3x है। तो ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैसे लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग लास्ट मेंबर तो लेना ही पड़ेगा, इसके साथ हम लोग कुछ इसको सिंपल वे से इसको हम लोग को करना पड़ेगा ताकि हम लोग को जो है जो पार्ट है वो पार्ट हम लोग को पास निकल जाए। तो हम लोग लास्ट 2 मेंबर लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए लास्ट 2 मेंबर्स, तो यहाँ पे देखें क्या होगा, इसको ले लें आप टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। जब फर्स्ट और लास्ट मेंबर लेंगे तो पहला तो आपका dx होगा बाई 1 होगा, दूसरा क्या होगा आपका dz होगा, ये आपका क्या आ जाएगा आपका dz, और ये आपका क्या आपका 5z है, 5z प्लस क्या होगा आपका 10y माइनस 3x, 10y माइनस क्या होगा 3x ये आ जाएगा आपका। इसको आप ऐसे छोड़ दें आप dx बाई dx, इसको आप ऐसा ना लिख सकते हैं आप। ये तो आपको x के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग dz लिखते हैं, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 3x माइनस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, देखिए 3x माइनस वाई की जगह क्या हम लोग c1 बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं dx इक्वल टू क्या होगा dz बाई 5z माइनस क्या होगा आपका 10 क्या होगा c1, ठीक है ये निकल गया आपका। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग का इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा पता है यहाँ पे, ये तो आपका कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका dx होगा, ये आपका इंटीग्रेशन में होगा dz बाय होगा आपका 5z माइनस क्या होगा 10c1, ठीक है ये आ जाएगा आपका। अब इसको जो हम लोग अगर करते हैं तो इसको हम लोग पहला का तो आपका 1 का dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और dz बाई जेड मतलब dz बाई जेड का मतलब आपको लिखेंगे जेड टू कितना है आपका, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे आप। तो यहाँ से आप 1/x इक्वल टू होगा लॉग लिखना पड़ेगा, ये क्या ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना आपका, ये आपका आ जाएगा कितना y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस क्या होगा c1।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3x माइनस वाई, 3x माइनस क्या होगा, सॉरी y माइनस क्या होगा, सिर्फ 3x होगा, y माइनस 3x, ये आ जाएगा आपका y माइनस 3x। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से आपका प्लस आ गया तो 1/x इक्वल टू लॉग एक्स होगा, इसका 1/5 तो बाहर आ जाएगा, आपको ये आएगा लॉग एक्स, एक्स की जगह में कितना आपका है, जेड कितना है 5z है, ये आपका लॉग 5z प्लस क्या है आपका 10c1, ये आपका है आपका प्लस c2। अब तो सारा वैल्यू आ गया हम लोग को, अब c2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जब c2 का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, C2 वैल्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम ले लें यहाँ। जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 5x हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा लॉग आ जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा कितना 5z, ये आपका आ जाएगा 5z, ठीक है 5z प्लस 10c1, और ये आपका आ जाएगा 5c2। इसको हम लोग वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, 10c1 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, सो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग, और ये आपका 5z और 10c1 का वैल्यू कितना देखें आप, c1 इक्वल टू कितना आपका y माइनस 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 क्या हो जाएगा y माइनस 3x, और ये आपका हो जाएगा 5c2। तो c2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये इसको हम लोग 5c2 को मान लेते हैं ऐसा, ठीक है c2 डैश मान लेते हैं, c2 डैश, ठीक है ये मान लेते हैं हम लोग c2 डैश, तो इसको इधर कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, c2 डैश का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग c2 डैश इक्वल टू कितना लेंगे 5 से, मतलब 5x माइनस क्या होगा लॉग, ये आपका 5z प्लस क्या होगा 10 y माइनस क्या होगा 3x, ठीक है y माइनस 3x। ये वैल्यू किसका निकल गया आपका c2 डैश का, आपको पता होगा फाई क्या होता है u v, ये आपका v निकल गया, तो फाई u v इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका फाई का वैल्यू कितना निकल गया, देखें फाई इक्वल टू यू वी, यू का वैल्यू कितना आपका पहले से लिखे हैं y माइनस 3x, और दूसरा वैल्यू कितना निकल गया आपका ये वाला वैल्यू, ठीक है ये वाला वैल्यू आप लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा आपका देखें माइनस 5x लॉग, ये क्या होगा आपका 5z प्लस 10 y माइनस 3x, ठीक है ये निकल गया आपका, तो ये आपका इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये एक्स पी माइनस वाई क्यू इक्वल टू क्या है आपका एक्स वाई, ये आपका है, इसको देख लेंगे बना के। नेक्स्ट जो है आपका ये क्या है अगला आपका p प्लस 3q, अभी तुरंत आपको बताना है z प्लस क्या होगा कॉड, जिसे अभी बताया था 10 वाला, उसी तरह बने देंगे कॉड क्या होगा y माइनस क्या होगा 3x। नंबर 4 में आप क्या करेंगे, ये लिख लें आप यहाँ पे z इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेग्रांजे इसका टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 में आपको क्या है लेग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक ये मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर्स है, ठीक है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मल्टीप्लायर्स समझ में आ गया तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। मल्टीप्लायर्स का कोई फार्मूला नहीं होता है, वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन आप बनाते थे आप उसको नहीं बना पाएंगे विदाउट टेकिंग मल्टीप्लायर्स, आप बिना मल्टीप्लायर्स के हेल्प से आप इसको नहीं बना सकते। पहला मल्टीप्लायर्स क्या क्या हो सकता है आपका, मे बी वेरिएबल, ये वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट, ये क्या हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, ये वेरिएबल भी हो सकता है, एक आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखिए इस चीज़ को मान लेते हैं लेग्रांजेस इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं पी पी प्लस क्या है क्यू क्यू इक्वल टू क्या है आपका आर है, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसका हम लोग लेते हैं सब्सिडरी इक्वेशन तो पता होगा आपको डी एक्स बाई क्या होगा पी इक्वल टू होगा आपका डी वाई बाई क्या होगा आपका क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका डी जेड बाई क्या होगा आपका आर। ये है आपका पड़ेगा आपका पी डैश क्या पी क्या होगा क्यू वन और पी क्या होगा आपका आर वन का सिलेक्शन का, मतलब P1 Q1 और R1 का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है एक्स वाई जेड,
तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे आप P1 डेक्स प्लस क्या होगा आपका Q1 dy और प्लस क्या होगा आपका P1 हो गया R1 dz डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई P1P प्लस क्या होगा Q1Q और प्लस क्या होगा R1 R। ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा आपका, ठीक है, R1 R ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद जो है ये जो न्यूमरेटर है आपका, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर होगा आपका वो क्या होना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर क्या होगा आपका 0 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए इसका 0 आना चाहिए। मतलब P1P प्लस क्या होगा Q1Q प्लस क्या होगा R1 R इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब ये न्यूमरेटर क्या होगा आपका 0 होना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो आपको ये समझेंगे कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा सारा का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग और ये हम लोग का वैल्यू आ जाएगा u(x,y,z) इक्वल टू क्या आ जाएगा c1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको ऐसा मल्टीप्लायर्स आपको लेना पड़ेगा ताकि वो आपका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है जो हम लोग वैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा हम लोग को क्या होगा वो 0 होना चाहिए। हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। जैसे कि आप एक क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे z यार ये आपका x प्लस वाई है। ठीक है, अगला है आपका ये p है और प्लस क्या है आपका z इंटू क्या है आपका z इंटू एक्स माइनस क्या है आपका वाई और ये आपका क्या है आपका q है। हम एक क्वेश्चन ही आपको लेके बताते हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम क्लियर कर देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, आप बताएंगे आपको। क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बात है मल्टीप्लायर्स। अगर मल्टीप्लायर्स समझ में आ गया तो आप आराम से बना सकते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लायर्स को सिलेक्शन कर लिए तो आप, जैसे क्वेश्चन है आपका z और ये आपका है x प्लस वाई और ये आपका है क्या p प्लस क्या है नेक्स्ट z, ये क्या आपका x माइनस वाई और ये क्या आपका q और इक्वल टू क्या है आपका इक्वल टू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया होगा आपका। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, इसका क्या होगा आपका, तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका कितना PP प्लस क्या आ जाएगा QQ इक्वल टू आएगा R। तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल P का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका Z इंटू एक्स प्लस वाई, कैपिटल Q का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका Z इंटू एक्स माइनस वाई और R का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा द लेग्रांजे सब्सिट्यूट इक्वेशन जो होगा लेग्रांजे सब्सिट्यूट इक्वेशन हम लोग का लेग्रांजे सब्सिट्यूट इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होता है हम लोग को dx बाई पी इक्वल टू क्या होगा dy बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका डेज़ बाई आर। अब यहाँ से p का वैल्यू पुट करेंगे, अब dx बाई पी का वैल्यू कितना आपका z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy बाई क्यू मतलब dy z इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा dz बाई आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब देखें यहाँ किसी को भी लेंगे आप कोई भी मेंबर को तो आपको यहाँ से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लायर्स यूज़ करेंगे। अब मल्टीप्लायर्स क्या यूज़ करेंगे देखिए आप, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लायर्स 1 लेंगे मतलब इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1। अगर P1 का वैल्यू आपका लेंगे क्या P1 का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 1, P2 का वैल्यू Q1 का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 और R1 का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1। तब जब इसको सारे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होना चाहिए। जो मल्टीप्लायर सिलेक्शन करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग को मल्टीप्लायर्स यहाँ पे जो है आपका क्या है मल्टीप्लायर्स यहाँ पे क्या है आपका P1 है। ठीक है, फिर क्या आपका Q1 है और फिर क्या आपका R1 है। जो भी मल्टीप्लायर सिलेक्शन करेंगे उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म्स को, और अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए तो वही मल्टीप्लायर्स होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सिलेक्शन है, ऐसा कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। आपको मल्टीप्लायर्स को सिलेक्शन खुद बाई खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप समझे, अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लायर्स क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या ले लेते हैं मल्टीप्लायर्स 1 लेते हैं मतलब P यहाँ पे ले लेते हैं P1 इक्वल टू क्या लेते हैं 1 और Q1 इक्वल टू ले लेते हैं 1 और R1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं। अब हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो सारे को क्या देखें क्या है P1 डैश P1P मतलब P1 इंटू डी एक्स। तो क्या होगा बताइए आप, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू डी एक्स, फिर क्या होगा आपका Q1 इंटू डी वाई, फिर क्या होगा 1 इंटू क्या होगा डी वाई, फिर क्या होगा R1 इंटू डी जेड तो 1 इंटू क्या होगा जेड डिवाइडेड बाय सारे को मल्टीप्लाई करें। मतलब यहाँ से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा तो इसको अभी हो जाएगा z और ये आपका क्या होगा x प्लस वाई
और ये आपका इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 है आपका, तो x माइनस वाई, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप तोड़ दें इसको, यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा डी वाई प्लस क्या आ जाएगा डी जेड। सबको आप तोड़ दें यहाँ पे, तो सबको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें जेड इंटू एक्स जेड एक्स, जेड इंटू वाई जेड वाई, जेड इंटू एक्स जेड एक्स, जेड इंटू वाई जेड वाई, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपका आएगा। जब अगर ये चीज़, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक चीज़ गलत किए हैं, यहाँ पे इसकी जो मल्टीप्लायर्स है हम लोग मल्टीप्लायर्स हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, अगर 1 1 1 लेते हैं तो क्या आपका वैल्यू जो है हम लोग का जेड एक्स, ये आपका आप एक्स जेड एक्स प्लस जेड वाई, ठीक है, ये मल्टीप्लायर्स जो होगा आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इसमें क्या 1 1 में आपका जीरो नहीं होगा, क्योंकि देख लें आप 1 1 में ये आपका मल्टीप्लायर्स में जीरो नहीं होने वाला है, तो ये मल्टीप्लायर्स तो हो नहीं सकता। हम देख लें यहाँ पे काट के इसको देख लेते हैं, ये जेड एक्स तो कटेगा, ये तो कट गया, लेकिन जीरो तो आया ही नहीं, तो ये मल्टीप्लायर्स नहीं होगा। मतलब ये मल्टीप्लायर्स सिलेक्शन किए, ये मल्टीप्लायर्स आपका नहीं होगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं दे सकता है आप। फिर से आप दूसरा मल्टीप्लायर्स को आप लें, ठीक है, मतलब आपको डिनोमिनेटर जीरो आना ही चाहिए। अब देखिए अगर डिनोमिनेटर जीरो लाना है तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लायर्स के लिए इस चीज़ को P1 का वैल्यू तो 1 लेते हैं, सही है, P1 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 1 लेंगे, फिर Q1 का वैल्यू हम लोग ठीक है 1 ले लेते हैं यहाँ पे, और R1 का जो वैल्यू होगा हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे। एक चीज़ हम लोग सिलेक्शन करना पड़ेगा यहाँ से, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग को बनाना पड़ेगा, मतलब आपको हम बताएं कि कैसे मल्टीप्लायर्स लिया जाता है। अगर 1 1 लिए तो मल्टीप्लायर्स आपका नहीं आया। अगला में ले लेते हैं P1 इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग एक्स लेते हैं, ठीक है, Q1 इक्वल टू क्या लेते हैं माइनस वाई लेते हैं, R1 इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम लोग, R1 इक्वल टू माइनस एक्स लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करने पर जीरो आना चाहिए। अब फिर से देखें क्या आ जाएगा आपका, फिर से आप देखें इस चीज़ को क्या आ जाएगा, आपकी बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे मतलब आपको जीरो लाना है इसको आपको। तो जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखिए आप जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स, और अगला बार में क्या आएगा आपका माइनस वाई लिए हुए हैं, ये आपका माइनस वाई है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका माइनस वाई इंटू क्या होगा डी वाई, और अगला आपका माइनस एक्स लेके रखे हैं तो क्या होगा आपका माइनस एक्स इंटू टी जेड, ये आ जाएगा आपका माइनस एक्स इंटू टी जेड। मल्टीप्लाई करें आप एक्स पूरे को, यहाँ पे इसको आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देख लीजिए आप P1 का वैल्यू आपका ये यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू जेड क्या होगा आपका एक्स जेड, और एक्स इंटू एक्स क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू जेड, फिर होगा आपका एक्स जेड, यहाँ एक्स जेड वाई मतलब क्या होगा आपका एक्स वाई जेड, ये आ गया। ठीक है, अगला मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस वाई से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या है आपका माइनस वाई होगा, और ये आपका माइनस क्या होगा वाई एक्स वाई जेड हो जाता है, एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई मतलब क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स जब इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से तो क्या देगा आपका, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी माइनस एक्स ना लें आपको यहाँ पे जेड लें, ठीक है, माइनस जेड लें, यहाँ पे गलत लिख दिए माइनस जेड लें यहाँ, तो जब माइनस जेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा जेड, और ये होगा आपका माइनस जेड वाई का स्क्वायर। ठीक है, आप देखें तो ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, देख लें आप कट के जीरो आएगा कि नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से आप देखें एग्जैक्ट ये आपका एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट ये आपका है एक्स वाई एक्स स्क्वायर जेड, ये कट गया आपका। अगला एक्स वाई जेड क्या होगा आपका कट गया, और वाई स्क्वायर जेड ये वाई स्क्वायर जेड आपका क्या कट गया, और ये हम लोग जो है एक्स्ट्रा में ये आपको एक्स्ट्रा कहीं लिखे हैं एक्स जेड, हम लोग ये हम लोग के पास जो टर्म्स आएगा आपका 2 2 4 ये टर्म्स हम एक्स्ट्रा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 ही टर्म्स आएगा ना आपका, यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 6 आपका यही आएगा आपका। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म्स था आपका। तो अब यहाँ से देखिए ये वाला पूरा क्या आ जाएगा आपका जीरो आ गया, इसका मतलब ये हम लोग का मल्टीप्लायर सिलेक्शन हो चुका है। अगर मल्टीप्लायर सिलेक्शन हो गया तब ये हम लोग आसानी से बन भी जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपके वाई इंटू डी वाई आ जाएगा, अगला क्या आ जाएगा आपका जेड इंटू डी जेड, बाई क्या आ जाएगा जीरो, बाई क्या आ गया जीरो।
इसका मतलब ये मल्टीप्लायर्स बन गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इक्वल टू क्या आपका 0 के इक्वल अप्रॉक्स आएगा, तो ये आपको इंटीग्रेशन करें यहाँ तो आपका x इंटू डी एक्स इंटू वाई इंटू क्या होगा डी वाई, और ये आपका होगा z इंटू डी जेड, ठीक है। z इंटू क्या आ जाएगा आपका डी जेड इक्वल टू 0, तो आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और ये आपका आएगा जेड स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2c1, और 2c1 को हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू c1 डैश। यहाँ पे हम लोग c1 को क्या मान लिए हैं, c1 डैश इक्वल टू क्या मान लिए 2c1, ये अभी आपका निकल गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल गया आपका वैल्यू तो निकल गया आपका यहाँ से। अब हम लोग को यहाँ से u जो है आप यूएस लेना पड़ता है, टेकिंग अनदर मैट्रिक्स। इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं Q1 इक्वल टू वाई, Q1 इक्वल्स टू जो है x और R1 इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं हम लोग, R1 इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं माइनस z। अगर ऐसा लेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखें इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 देगा आपका। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लें यहाँ पे, तो ये आपका पहला तो क्या आ जाएगा आपका y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस क्या होगा z इंटू डी जेड, और पूरे को मल्टीप्लाई करें। एक पहले को y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका देखें y इंटू जेड वाई जेड, ये आपका x होगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे y है तो y इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका वाई स्क्वायर क्या होगा जेड। x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर से x से इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स जेड मतलब एक्स स्क्वायर जेड। अगला होगा आपका एक्स जेड मतलब माइनस एक्स वाई जेड, और अगला माइनस जेड से करेंगे तो ये आपका माइनस जेड से करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड और माइनस होगा आपका वाई स्क्वायर जेड। अब इसको देखिए सारा कट गया आपका, सारा टर्म्स आपका कट गया, ये इसके साथ कटेगा आपका, ये इसके साथ कटेगा आपका, सारा कट गया मतलब क्या हो गया 0, मतलब ये भी एक आपका मल्टीप्लायर्स है, ठीक है। ये भी आपका इधर इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। और यहाँ से अगर इसको हम लोग ये करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये तो डी एक्स वाई हो गया आपका, और ये आपका क्या आ जाएगा आपका, ये तो आपका डिफ्रेंशिएशन निकल के आ गया आपका। यहाँ मतलब क्या है एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है ये एक्स, ये आपका क्या होगा आपका जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या होगा आपका C2, ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें इस चीज़ को, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 2C2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2C2 को मान लेते हैं C2 डैश, ठीक है। यहाँ पे C2 इक्वल टू ले लिए हैं, C2 डैश इक्वल टू ले लिए 2C2, तो ये आपका 2xy माइनस क्या हो गया जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, ये जो आया क्या है इसका भी आ गया, ठीक है। और पहले से वो आपका u आया हुआ था, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन इसकी जो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका वो क्या होगा देखें, इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका u भी होगा, ठीक है। 5u भी, तो u भी इक्वल टू 0, तो 5u का वैल्यू कितना आपका देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सर ये आपका 2xy माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0। ये इसका आगे से क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, टाइप 4 का, ठीक है। आप देखें टाइप 4 में आपको ये सारे टाइप में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको समझ में। जैसे कि आपको यहाँ पे ये लेग्रांजे से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लेग्रांजे से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी जो सब्सिट्यूटरी इक्वेशन होगा आपको पता होगा क्या होगा dx/p इक्वल टू क्या होगा आपका dy/q इक्वल्स टू क्या होगा आपका dz का, ये इसका क्या है सब्सिट्यूटरी इक्वेशन है, ठीक है। जब ये सब्सिट्यूटरी इक्वेशन होगा तो इस मेथड में जो होगा आपको मल्टीप्लायर्स जो होगा आपको मल्टीप्लायर्स सिलेक्शन करें आप। जब इसको मल्टीप्लायर्स जो है आप अगर मल्टीप्लायर्स 110 सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, 110 सिलेक्शन करता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि तीनों जीरो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो तीनों जीरो तो आप नहीं ले सकते हैं। तो आप जब 110 सिलेक्शन करेंगे तो आपकी जो ये जो बन जाएगा वो कैसा बनेगा dx/dy/dy/q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dz/r। ये जो वैल्यू आपका बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा आपका dx प्लस क्या होगा dy बाई क्या होगा आपका p प्लस क्यू, ये आपका आ जाएगा p प्लस क्यू। और अगला आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा dx प्लस क्या होगा आपका dy प्लस क्या होगा आपका dz डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका p प्लस क्या आ जाएगा q प्लस क्या आ जाएगा आपका r आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका आ जाएगा। इस केस में आपको इस चीज़ को ध्यान देना है।
तो अभी किसका क्वेश्चन हम डिस्कस क्या होगा इसका, द स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा ये क्या होगा आपका पी पी प्लस क्या होगा क्यू क्यू इक्वल टू आपका आर होगा। तो पी का वैल्यू कितना है आपका एक्स इंटू जेड प्लस क्या है 2a, और आपका क्यू का वैल्यू जो है वो क्या है आपका एक्स जेड प्लस क्या है 2yz प्लस क्या होगा आपका 2ay। ये आपका आर का वैल्यू कितना है आपका जेड इंटू जेड प्लस ए। तो यहाँ से जो सब्सिटरी इक्वेशन होगा, यहाँ से जो आपका सब्सिटरी इक्वेशन होगा वो क्या होगा आपका सब्सिटरी इक्वेशन जो निकल के आ जाएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा आपका डी जेड बाई आर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब पी का वैल्यू कितना आप देखें डी एक्स बाई पी, पी का वैल्यू कितना आपका एक्स इंटू जेड प्लस क्या होगा 2a, और वाई का वैल्यू कितना आपका डी वाई बाई क्यू, क्यू का वैल्यू कितना आपका एक्स जेड प्लस क्या है 2yz प्लस क्या है 2ay ये है, और डी जेड बाई आर, आर का वैल्यू कितना आपका जेड इंटू जेड प्लस क्या है ए, ये दिया हुआ आपका। अगर ये वैल्यू अगर आपका आ गया, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को हम लोग लेते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ को हम लोग लेते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग का जो मल्टीप्लायर्स हम लोग यहाँ पे ऐड जो करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, यहाँ से जो आपका यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लायर्स। यहाँ पे ये क्या होगा इसका मल्टीप्लायर्स एज 110 का मल्टीप्लायर्स हम लोग लेते हैं। जब इसको 110 का मल्टीप्लायर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका देखें यहाँ पे ये आपका आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स इंटू जेड प्लस 2, जेड प्लस क्या होगा 2 ये आ जाएगा आपका। अगला जो होगा प्लस क्या होगा डी वाई आ जाएगा आपका, प्लस क्या होगा डी वाई प्लस डी वाई होगा, और प्लस होगा आपका एक्स जेड प्लस आपका एक्स जेड 2yz जो आपका दिया हुआ है एक्स जेड प्लस 2yz प्लस क्या आपका 2ay ये आपका आ गया इक्वल्स टू जो है डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस ये आपका आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ लेंगे। ठीक है, टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ तीसरा और चौथा लिखते हैं। तो तीसरा आपका क्या है डी जेड बाई ये आपका है, तो तीसरा और चौथा लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका ये टी एक्स प्लस होगा आपका डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू जेड प्लस 2a, और प्लस होगा आपका एक्स जेड प्लस 2yz प्लस क्या होगा 2ay ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा आपका कितना, ये तो वैल्यू आपका आ गया, फिर आपका आ जाएगा डी जेड बाई आएगा आपका जेड इंटू एक्स प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे अब इसको देखें इसको क्या वैल्यू इसका आ सकता है। यहाँ पे कुछ कट जाएगा क्या नहीं कटेगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे इसका वैल्यू जब इसको कैलकुलेशन करेंगे इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा उस चीज़ को देखें। यहाँ पे इसको आपको जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना एक्स जेड, यहाँ से आपका है जेड प्लस 2a है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एक्स जेड प्लस क्या होगा 2ax प्लस क्या होगा आपका एक्स जेड प्लस 2yz प्लस क्या होगा 2ay इक्वल्स टू आपका डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस क्या होगा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 2x इंटू जेड प्लस क्या आ जाएगा ए। ठीक है, ये हम लोग कॉमन ले लिए 2x को, तो यहाँ पे आपका z प्लस ए आएगा। फिर हम लोग 2y भी कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो 2y अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका z प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या किए कॉमन लिए यहाँ पे, किसमें कॉमन लिए 2x जेड जो है 2x जेड प्लस 2ax। ठीक है, ये ठीक है 2x जेड जो है आपका यहाँ होगा 2x जेड जो होगा आपका, इसमें जो है 2x कॉमन होगा जेड प्लस क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो है क्या आ जाएगा इसमें देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम लोगों का वो आपका यहाँ से जो आ जाएगा वैल्यू आपका वो आ जाएगा आपका dx प्लस dy।
डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y, और ये आपका आ जाएगा क्या, z प्लस ए, और ये आपका आ जाएगा डी जेड बाई जेड इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस ए आ जाएगा आपका, और यहाँ से z प्लस ए कट जाएगा आपका, यहाँ पे z प्लस ए है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस ए नहीं है आपका, अब z प्लस ए लिखेंगे इसको, यहाँ पे z है। ठीक है, x है, ये z है, यहाँ पे सुधार लें, यहाँ पे आपका z होगा यहाँ पे। ठीक है, z है, पहले से आप देख लें, z प्लस ए होगा, तो ये z प्लस ए आपका कट गया, तो क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, डी जेड आ गया। ठीक है, क्या होगा, y आ जाएगा। ठीक है, और इसका डी जेड का कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका z आ जाएगा। ठीक है, डी जेड बाई z, ये आपका क्या है, डी जेड बाई z, तो ये आपका आ जाएगा लॉग z, क्या होगा, लॉग z प्लस क्या होगा, लॉग c1 आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, लॉग लॉग कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा आपका, वो क्या होगा आपका, इसको ऐसा लिखेंगे, आपका जो सॉल्यूशन होगा आपका, ये आपको समझना है, 5 C1 C2 जिसको बोलेंगे C1 C2, तो C1 का वैल्यू आपको वैल्यू दिया होगा, तो C1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, x प्लस वाई बाई जेड का स्क्वायर, अगला है आपका x बाई जेड का स्क्वायर माइनस ax बाई जेड का स्क्वायर, ये आपका जो होगा आपका वो क्या होगा,